उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली का 15वां मंत्र सुनते हैं। अशब्दं स्पर्शं रूपमव्ययं तथा रसं नित्यं गन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, असीम महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। गीता पर इसकी व्याख्या कहती है, इस मंत्र में उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयों का ग्रहण करने वाली इंद्रियों की वहाँ पहुँच नहीं है। वे नित्य, अविनाशी, अनादि और असीम है, जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य है। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों तन मात्राओं का जहाँ प्रवेश नहीं है वह परमात्मा का क्षेत्र है। परमात्मा की पहचान करनी हो तो आपको सूक्ष्म के, प्रकृति के पार जाना पड़ेगा। कोई प्राकृत गुण या प्राकृतिक उपमाएं उसके काम नहीं आएगी। परमात्मा प्रकृति के समस्त मानकों, मानदंडों, गुणों और मूल्यों से पार है। वहाँ न पंचभूत है और न पंच तन्मात्रा है और न त्रिगुण है। परमात्मा प्रकृति से ही पार है। उस परमात्मा को जानने के लिए आपको प्रकृति से ही पार जाना होगा। हम प्रकृति में जहाँ तक चित्त है वहाँ तक रहते हैं। इंद्रियां प्रकृतिगत है, पंच तन्मात्रा प्रकृतिगत है, प्राण प्रकृतिगत है, मन प्रकृतिगत है, चित्त प्रकृतिगत है, जितने कर्म है वह प्रकृतिगत है। तो फिर हम क्या करें, कैसे जाएं और कैसे पाएं? तो यमदेव नचिकेता को कहते हैं कि तुम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो। जब आप आत्मा का चिंतन करेंगे, जब आप आत्मा में प्रतिष्ठित होंगे तो प्रकृति के पार स्वाभाविक गति हो जाएगी। आप प्रकृतिगत कार्यों से, उपायों से, पूजा पाठ से प्रकृतिगत उपजी हुई समस्याओं का तो समाधान कर सकते हैं। प्रकृतिगत समस्याओं के समाधान करने से आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसके लिए आत्म तत्व की धारणा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, वो भी निरंतर। फिर धारणा दिन प्रतिदिन बलवती होती चली जाएगी। यहाँ तक एक अध्याय के उपदेश को पूर्ण करके अब उस आख्यान के श्रवण और वर्णन का महात्म यमदेव अगले मंत्र में बताते हैं।